हेलो माय लवली पीपल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, स्टक नहीं हो लाइफ में और पॉजिटिव हो। पॉजिटिविटी होनी ही चाहिए गाइस। मैं समझ सकती हूँ हमेशा मन में नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन में, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन ज़िंदगी में पॉजिटिव होना ही है और होगा अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे किसी चीज़ के भी बारे में, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव बाय माइंड बाय हार्ट। मैं समझ सकती हूँ दिन भर बहुत टेंशन रहती है, काम का टेंशन होता है, डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन में होते हो आप, इसलिए आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करो इट्स नॉट गोइंग टू बी फुलफिल। बट सोते समय आप कुछ भगवान का म्यूज़िक सुनिए, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, ताकि आपका मन फ्रेश हो जाए। और जब आपका मन फ्रेश हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि यार आई एम फीलिंग गुड नाउ, फीलिंग बेटर, एंड एट दैट टाइम जो कुछ भी आपकी विश है वो आप एंजल से प्रार्थना कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी वो विश फुलफिल हो। एंड ऑलवेज 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 सेंड अ ग्रेटिट्यूड टू एंजल्स, ग्रेटिट्यूड टू गॉड, ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स। ओके गाइस, थैंक यू बोलो एंजल्स को, गॉड को, यूनिवर्स को। ओके गाइस, ठीक है। एंड पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी दैट नो वन कैन बी पॉजिटिव, ऑलवेज देर आर नेगेटिव थाट्स। अपने मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते ही रहते हैं गाइस, लेकिन पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि ओके, मैं समझ सकती हूँ, इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। मैं भी हमेशा यही सोचती थी यार पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। जब भी मैं पॉजिटिव रहती थी कुछ भी नेगेटिव होता था, लेकिन फिर मैंने भी सोच लिया कि नहीं यार, मुझे पॉजिटिव रहना ही है और एक ना एक दिन पॉजिटिव होगा मेरे लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में। एंड येस, होता है गाइस, होता है ऐसा, नेगेटिविटी होती, अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स फैमिलीज़ में होते, रिलेशनशिप में होते, करियर में होते, फाइनेंस में होते हैं अप्स एंड डाउन्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपको हार माननी है, आपको स्ट्रांग बनना है। ओके गाइस, तो चलिए आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। और कीप इन माइंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है गाइस। और जिससे भी ये रेजोनेट करेगी वेल एंड गुड, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग हर किसी का अलग अलग होता है गाइस। डिवाइन टाइमिंग एक जैसे नहीं होता, हर किसी की डेस्टिनी एक जैसे नहीं होती है गाइस। तो आप समझ सकते हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस। तो कीप एन ओपन माइंड। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग सबके लिए है, जो मतलब मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए है ये रीडिंग्स गाइस। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे ये रीडिंग आपके लिए है गाइस। ओके, एंड चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन को याद कीजिए, मेडिटेट कीजिए और पॉजिटिव रहिए गाइस। ओके, अगर आप पॉजिटिव रहोगे गाइस तो आपकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन पॉजिटिव होगा ही होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। किसी को कोई भी चीज़ एकदम से नहीं मिलती है, हर किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी हासिल करने के लिए। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गाइस, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंस हो। ओके गाइस, एंजल प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ गाइड मी एंजल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं वो, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड मी। व्यूअर्स के पर्सन की, वाह,
आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस. एस ऑफ कप्स. मेरे पर्सन के कार्ड मेरे रिवर्स जो है मेरे पर्सन के कार्ड क्या है. 'High Priestess'. Oh my god. 'High Priestess'. Seven of Swords. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे गाइस. क्या रहा है? Sun. Wow. Beautiful. Four of Pentacles. Okay, blank card. Six of Wands. Devil. Oh my god. Page of Tentacles. Okay. आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइस? Judgment. Seven of Cups. बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइस 2 of Pentacles,
चलिए गाइस, पहले कुछ साइन और एलिमेंट्स में बता देती हूँ आपको. विद दिस एस ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसमें मेजर अरकाना से एक हाई प्रिस्टिस का कार्ड आया है, तो कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है. लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है. मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स आए हैं गाइस. द सन, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है. और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन है. 2 ऑफ टेंटिकल्स, 4 ऑफ टेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. ओके, अर्थ साइन. और कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है द डेविल के कार्ड से. तो 3 मेजर अरकाना से है. ओके गाइस, 3 मेजर अरकाना से कार्ड्स हैं. ओके, विद दिस वैंड्स, फायर एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस विद 6 ऑफ वैंड्स. And also page of tentacles, I forgot, 4 of tentacles, page of tentacles and 2 of tentacles. तो टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. ओके, जजमेंट, लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो मेजर अरकाना से गाइस, हाई प्रिस्टिस, द सन, जजमेंट एंड द डेविल. ओके, 4 कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं गाइस. इट्स ब्यूटीफुल. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग. तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है गाइस. तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ आपको कि आपके पर्सन ने आपको हमेशा मैनिपुलेट किया है. हमेशा मैनिपुलेट किया है, आपको नीचा दिखाया है, आपको कभी वैल्यू नहीं दी, आपके प्यार को कभी वैल्यू नहीं दी. उन्होंने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की. एंड आपके पर्सन ने हमेशा आपके साथ एक माइंड गेम खेला है, आपको हमेशा रुलाया है उन्होंने. ओके, आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग भी की है ना. आपके पर्सन ने आपके साथ कभी मतलब ठीक से व्यवहार नहीं किया, या फिर आपको हमेशा नीचा दिखाया. आप कभी भी उनको कॉल करोगे या फिर आप कभी भी उनको मैसेजेस करोगे तो उन्होंने आपके मैसेजेस को इग्नोर किया है. गाइस, स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदल जाते हैं. आपके पर्सन ने वो सब दिखाना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर करना, आपको अवॉइड करना, आपके मैसेजेस को इग्नोर करना. एंड और ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, उन्होंने आपको धोखा दिया. विद दिस डेविल कार्ड, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपके साथ चीटिंग की. उनकी ज़िंदगी में शायद कोई और हो सकते हैं, फैमिली मैटर भी हो सकता है कोई, या फिर उनको मतलब फैमिली की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि मतलब कहीं और शादी हो जाए, है ना गाइस. क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है तो शादी को दिखाता है ये कार्ड. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को प्रेशराइज किया जा रहा था, इसीलिए आपके पर्सन ने आपको मतलब समझने की कभी कोशिश नहीं की और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया आपके पर्सन ने. विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, मैनिपुलेट करना. उन्होंने मतलब माइंड गेम बहुत खेला है उन्होंने आपके साथ. मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब बात करते हुए, लेकिन आई एम सो सॉरी टू से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही एनर्जी दिखाती है कि माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, नीचा दिखाना, अच्छे से मतलब व्यवहार नहीं करना, या फिर आपके साथ उन्होंने कभी अच्छे से बात भी नहीं की होगी, ऐसा भी हो सकता है. एंड विद दिस डेविल कार्ड, आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की, आपको धोखा दिया, किसी थर्ड पार्टी में चले गए. क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक पे रूल कर रही है. 2 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहती है गाइस? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे आपके पर्सन. आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. जब एक आदमी 2 नावों पे सवार होता है तो वो कहीं नहीं जा सकता गाइस. तो आपके पर्सन ने यही किया, ये रिश्ता संभालो या ये रिश्ता संभालो. किसी 2 रिश्ते में फंसे हुए थे. एक तो आप हो और एक फैमिली हो सकती है, या फिर उनके ज़िंदगी में कोई और फेमिनिन एनर्जी हो सकती है. उनमें इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, आपको इग्नोर किया, आपके साथ नाइंसाफ़ी की, और आपको हमेशा नीचा दिखाया उन्होंने गाइस. क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड रिकन्सिलेशन को दिखाता है, एक न्याय को दिखाता है, भगवान की तरफ से एक न्याय, रिकन्सिलेशन, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है गाइस ये कार्ड. तो 2 ऑफ टेंटिकल्स को यही है कि मतलब आपके पर्सन हमेशा कन्फ्यूजन में रहे हैं, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे. क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है. 7 ऑफ कप्स भी यही दिखाता है कि आपके पर्सन, देखिए मैं
आप देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ टेंटिकल्स, उसके नीचे ही 2 ऑफ टेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड 2 ऑफ, देखिए मतलब आपके पर्सन कितने कन्फ्यूजन में, कितने मतलब क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। उनको मतलब उनके लाइफ में कोई ऐसे सिचुएशंस थे कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ टेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एनर्जी है आपके पर्सन की, और घमंड एटीट्यूड भरा है। आपको कभी आपको मतलब कभी वैल्यू नहीं दी उन्होंने, और हमेशा कन्फ्यूजन में रहे। 7 ऑफ कप्स, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड ट्रूली स्पीकिंग उन्होंने आपको हमेशा ऑप्शन की तरह ही देखा है। उन्होंने आपको हमेशा, क्योंकि आपके पर्सन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस को दिखाता है, कन्फ्यूजन को दिखाता है, डिसीजन प्रॉपरली वो ले ही नहीं पा रहे थे। 3 कार्ड्स आए हैं, मतलब इतने मैं क्या बोलूँ अब, 2 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ टेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको मतलब वो ट्रैप सिचुएशन में रह गए कि किसी के बहकाव में आ गए। फैमिली हो सकती है, फैमिली उनको प्रेशराइज़ कर रही है कहीं और शादी करने के लिए, इसीलिए उन्होंने आपके साथ इतना ख़राब व्यवहार किया। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको चीटिंग की है, धोखा भी दिया है उन्होंने आपको, और किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए गाइस। तो आपके पर्सन हमेशा ही कन्फ्यूजन एनर्जी में रहे, हमेशा कन्फ्यूजन एनर्जी में रहे आपके पर्सन। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उनको। एंड विद दिस हाई प्रिस्टिस, मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ गाइस, विद दिस हाई प्रिस्टिस एक बहुत अच्छा कार्ड है, अगर मैं कहूँ तो अच्छा भी कार्ड है और बुरा भी कार्ड है। हाई प्रिस्टिस क्या कहता है? हाई प्रिस्टिस इज़ वो ये एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, विजडम है, ग्रोथ है, फर्टिलिटी है उसके पास। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग है ना आपके लिए, वो बहुत डीप फीलिंग्स है, सोल कनेक्शन है आपका। आप आपके पर्सन से जब मिले होंगे तब आपको ये लगा होगा कि मैं इसको जानता हूँ मैं, या फिर जानती हूँ मैं, या फिर आपके पर्सन आपको पहले से ही जानते हैं, उनको ऐसा लगा होगा, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, ये पिछले जन्म का कनेक्शन है, ये डीपली कनेक्शन है। उनके दिल में बहुत फीलिंग्स है, डीप फीलिंग्स है आपके लिए उनके दिल में। वो मतलब आपको भुला नहीं पा सकते, क्योंकि आप उनकी खुशी हो, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। आप उनकी खुशी हो, ग्रोथ हो, विजडम हो, वो मतलब कहीं नहीं जा सकते, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। शादी भी उनको आप ही से करनी है, बहुत इच्छा है शादी करने की, वो आप ही से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है गाइस। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के किया, या फिर जानबूझ के। कभी कभी पर्सन ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाता है गाइस कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, और यही सिचुएशन आपके पर्सन की है विद दिस 2 ऑफ टेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और उनको इस बात का भी दुख है कि उन्होंने आपके साथ जो व्यवहार किया वो बहुत ख़राब था, वो व्यवहार। आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि आप और आपके पर्सन अभी कॉन्टैक्ट में नहीं हो आप, लेकिन आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है। वो आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आप ही उनकी खुशी हो। सन, जॉय, हैप्पीनेस आपसे ही जुड़े हैं। जब आप उनकी ज़िंदगी में आओगे तब उनको ये खुशी मिलेगी। वो खुश नहीं है आपके बिना, वो बहुत सैड है। जजमेंट, वो आपको एक जजमेंट देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। एक चेंजेस, आपके पर्सन में एक चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक वो भगवान की तरफ से ये न्याय होगा, एक जजमेंट होगा। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपसे, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो आपसे। प्यार बहुत करते हैं आपसे गाइस। विद दिस एस ऑफ कप्स, प्यार बहुत करते हैं, ओवरफ्लो एनर्जी है प्यार की। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, एक इमोशनल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। बहुत इमोशंस भरे हैं उनके दिल में आपके लिए, बहुत फीलिंग्स है। और ये एक सोल कनेक्शन है गाइस, सोल कनेक्शन है आपका, ये एक पिछले जन्म का कनेक्शन है ये गाइस। लेकिन कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है उनकी ज़िंदगी में,
उसी की वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है गाइस। ऐसा हो सकता है, झूठ बोलना, सीक्रेट्स रखना, क्योंकि ये जो फेमिनिन एनर्जी हाई प्रीस्टेस ये भी दिखाती है कि मिस्ट्री, रहस्यमय, जो कुछ भी मतलब सीक्रेट्स है उन्होंने आपसे छुपाए, झूठ बोला आपसे, उन्होंने बहुत झूठ बोला उन्होंने आपसे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के पास ही 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स यही दिखाता है कि झूठ बोलना, और हाई प्रीस्टेस यही दिखाता है झूठ बोलना। झूठ बहुत बोला है उन्होंने आपके साथ, बहुत सारी बातें छुपाई है, बहुत सारे सीक्रेट छुपा के रखे हैं गाइस। बहुत सारे सीक्रेट छुपाए, बहुत सारी बातें छुपाई है, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा है उन्होंने। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखिए गाइस, जब दो प्यार करने वाले होते हैं ना, तो तीसरा कोई ऐसा होता है जो दो प्यार करने वालों को नहीं देख सकता। और हाई प्रीस्टेस मैजिक को भी दिखाता है कि किसी ने मैजिक किया है कि आपका प्यार टूट जाए, आपका पर्सन आपसे दूर हो जाए, आपके पर्सन आप मतलब आपकी तरफ ध्यान नहीं दे, इग्नोर करे आपको। ये भी हो सकता है इसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है टूट गया वो, जबकि प्यार बहुत था और अभी भी है प्यार बहुत। एक सोल लेवल का कनेक्शन है आप दोनों के बीच, एक डीप फीलिंग से आपके बीच, एक डीप फीलिंग से आपके बीच, इतनी डीप फीलिंग से कि ना वो आपको भुला सकते हैं ना आप उनको भुला सकते हो। इतना प्यार है, इतना अट्रैक्शन है, इतना ऑब्सेस है आप, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, एडिक्शन, एडिक्टेड है वो आपसे। वो कहीं भी जाए वो घूम फिर के आपके पास ही आने वाला है, क्योंकि द डेविल कार्ड एडिक्शन को दिखाता है, फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाता है। वो वो पल याद करते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए, वो पल याद करते हैं। वो बहुत क्रेजी है, पागल है आपके लिए वो। 4 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि वो चाहते ही नहीं है कि आप किसी और के साथ रहो, वो नहीं सहन कर सकते, नहीं सहन कर सकते वो। अगर आप किसी और के साथ रहोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा यही समझते हैं कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी क्या, वो पागल है, क्रेजी है आपके लिए। वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है उनको ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो, ये लगता है उनको, और यही सोचते हैं वो। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी मजबूरियाँ आई उनकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आए, कुछ ऐसी सिचुएशन आई, इसलिए उन्होंने ऐसा बिहेव किया। कोई फेमिनिन एनर्जी आई, कोई ऐसी महिला उनकी ज़िंदगी में आई, शायद उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया होगा कुछ, क्योंकि हाई प्रीस्टेस बेस्ट कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन हाई प्रीस्टेस एक मिस्ट्रियस कार्ड है, एक रहस्यमय कार्ड है, एक ब्लैक मैजिक को दिखाता है, झूठ बोलना, बातों को छुपाना, ये दिखाता है हाई प्रीस्टेस। तो ये सब आप दोनों के बीच हुआ है, यही सब है, यही सब ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के बीच, झगड़े होना यही है। इसी की वजह से ये जो दो कार्ड्स है, उसी की वजह से बहुत झगड़े हुए आप दोनों के बीच। किसी का गाइस विद दिस 6 ऑफ पेंट्स ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो शादीशुदा हो, है ना, उनके कोई बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए गाइस, है ना। लेकिन वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे कोई एक्शन का कार्ड निकल के नहीं आया है, लेकिन ये एक बेस्ट कार्ड है एक्शन के लिए। आप मतलब आप में से किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस, ट्रैवलिंग करके आपको मिलने आ सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग मतलब जैसे जिनकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपके पर्सन जल्द ही आपके पास वापस आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। सबके साथ ये नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि हर किसी की डेस्टिनी एक जैसी नहीं होती, हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता गाइस। और जिसका डिवाइन टाइमिंग आता है उन्हीं के पर्सन वापस आएंगे गाइस, है ना गाइस। तो आई होप कि आप समझ रहे हो कि मतलब क्या है रीडिंग में गाइस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। जब वो डिसीजन लेंगे उनको ऐसा लगेगा, नहीं वो प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है,
ऑब्सेस्ड है आपसे, एडिक्टेड है आपसे। अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे ये, उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत मतलब मेरी सुननी चाहिए। उन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हमेशा कंट्रोल में ही रखा है, कंट्रोल किया है आपको, हमेशा हमेशा कंट्रोल किया है आपको। लेकिन फिर भी आपका प्यार सच्चा है, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए आपने ये सब कुछ सहन किया। एंड हैट्स ऑफ टू यू। जब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल का कार्ड आता है, दोनों कार्ड एक साथ आए हैं ऊपर नीचे, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है। एंड मुझे तो ये लग रहा है कि आप बहुत रोए हो, बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो आप इस इंसान के लिए। इस इंसान ने आपको बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है आपको। लेकिन आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और यही चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, एक ऐसी न्यू बिगिनिंग हो जाए और रिकन्सिलेशन हो जाए। भगवान की तरफ से आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा गाइस। आपके पर्सन आपके पास ज़िंदगी में वापस लौट के आएंगे। उनको जब कर्मा उनको उनकी सज़ा देगा ना गाइस, जब जब उनको पता पड़ेगा, हर किसी का कर्मा अलग अलग होता है गाइस। जो कर्मा उन्होंने आपके साथ किया है वही कर्मा उनके साथ भी होगा गाइस। उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की है, उनको मालूम है उन्होंने क्या गलती की है, क्योंकि आप उनका प्यार हो, आप उनकी खुशी हो। उनको समझ में तो आ गया है, इसीलिए तो ये कार्ड आ गया है, ये फ्यूचर का कार्ड है। उनको मालूम हो जाएगा, वो ज़रूर वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी रही है कि कुछ ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गए आपके पर्सन कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ठीक है गाइस, आई होप कि आप समझ सकते हो। मैं यही कहना चाहती हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, देखिए ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये भी दिखाता है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को। अरे आपके पर्सन आपको छोड़ के जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। मैं कहती हूँ यहाँ आप थर्ड पार्टी सिचुएशन 101% है। थर्ड पार्टी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से ही उन्होंने आपको इग्नोर किया। विद दिस हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यही कारण है कि आप दोनों के बीच जुदाई आ गई, आप दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यही कारण है। कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जिसने आपके पर्सन को मतलब आई डोंट नो क्या मतलब क्या सिखाया आपके पर्सन को, क्या उनके मतलब क्या माइंड वॉश किया, ब्रेन वॉश किया उन्होंने ऐसा कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। लेकिन आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। उनका भी दिल टूट चुका है, जितना उन्होंने आपका दिल तोड़ा है उनका भी दिल टूट चुका है बहुत ज़्यादा। अब डिप्रेशन में है आपके पर्सन, उनकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है, तो उनकी हालत तो ठीक नहीं है। जितना मैंने आपसे कहा आपका दिल टूट चुका है, उनका भी दिल टूट चुका है। मैंने आपसे कहा कि कर्मा फेस करना पड़ेगा उनको। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, इसी के नीचे था गाइस ये कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो स्ट्रांग थी, और लेकिन उनको समझ में आ गया है कि वो थर्ड पार्टी के यहाँ खुश नहीं है। वो जो कोई भी औरत है उनके साथ वो खुश नहीं थे कभी भी, और आप ही उनका प्यार हो, आप ही उनकी हैप्पीनेस हो, जॉय हो, विजडम हो, ग्रोथ हो, एक फैमिली आपके साथ, एक फैमिली चाहते हैं, एक शादी चाहते हैं आपके साथ, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ ही उनको अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, वो पागल है आपके लिए, वो क्रेजी है आपके लिए, वो पल वो याद करते हैं, एडिक्टेड है आपको। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, वो हर पल को याद करते हैं, अट्रैक्टेड बहुत है वो कहीं नहीं जा सकते आपको छोड़ के, तो वो कहीं नहीं जा सकते, किसी के साथ भी नहीं अच्छा लगेगा, आपके साथ ही, आपका साथ उनको अच्छा लगता है गाइस। लेकिन होता है ना, जब दो प्यार करने वाले होते हैं उनके बीच कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई विलन आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई विलन ही कहना चाहिए गाइस, विलन ही तो है,
हाँ, क्या मिलता है, मतलब ऐसी जो फेमिनिन एनर्जीज होती है उनको क्या मिलता है ये सब नाटक करके? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों करते हैं ये ऐसा। और इसमें आपके पर्सन की भी गलती है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और लेकिन कांट हेल्प, जो कोई भी सिचुएशन है आपको हैंडल करनी है, आपको बहुत स्ट्रांग बनना है एंड एक्सेप्ट करना है आपको। गलती हर इंसान से होती है, ओनली थिंग यू हैव टू फॉरगिवनेस। फॉरगिव करो, माफ़ कर दो, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होने वाला है। ठीक है गाइस, तो चलिए एंजल क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से गाइडेंस लेते हैं। एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ दीजिए। एबंडेंस, वाओ ब्यूटीफुल। देखिए मैंने आपसे कहा था एबंडेंस, एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग होगी क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। एबंडेंस, ग्रोथ, देखिए आपकी लाइफ में एबंडेंस है, ग्रोथ है, विजडम है, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन है। आपके पर्सन आपको कभी भूल नहीं सकते, घुमा फिरा के वो आपके पास ही आने वाले हैं गाइस, क्योंकि आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, पिछले जन्म का कनेक्शन है, वो आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। एबंडेंस आया है, वाओ ब्यूटीफुल। देयर इज समथिंग बेटर। देखिए कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, सो डोंट वरी, ऑलवेज बी पॉजिटिव गाइस। कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, देयर इज समथिंग बेटर। एंजल आपसे यही कह रहा है कि देयर इज समथिंग बेटर, और आपको एबंडेंस मिलने वाला है। मैंने आपसे कहा एबंडेंस मिलने वाला है, एबंडेंस मतलब ग्रोथ। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपके पर्सन आपके पास ज़िंदगी वापस लौट के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड भी आया है, एबंडेंस है, एस ऑफ कप्स आप देख सकते हो। हाई प्रिस्टिस भी यही कहता है, एबंडेंस है। हाई प्रिस्टिस ये कहता है कि आपका सोल कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है विद दिस हाई प्रिस्टिस। लेकिन ये मिस्टीरियस भी है, आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपा के रखा है, सीक्रेट्स रखी हैं, आपको झूठ बोला है, ये भी है। साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस लेते हैं। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको? सॉरी गाइस, लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। तो साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि लाइफ इज़ अ स्कूल। लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। लर्निंग क्या है? एक सबक मिल रहा है आपको, एक सबक मिला है आपको। कर्मास फेस करना है, कर रहे हैं आप, या फिर किया है आपने, कर्मास को फेस किया है, एक सबक, एक लेसन मिला है आपको इस लाइफ से। ठीक है गाइस, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। तो आपको जो कुछ भी सबक मिला है आपके लाइफ में, आपको वो सबक सीखना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, और एक कार्ड है शिव शक्ति, बैलेंस द मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। ओके, देखिए शिव शक्ति, ये जो हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, ये एक
फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है और मस्कुलिन एनर्जी का भी कार्ड है ये। तो ये जो बैलेंस द मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। तो जो कोई भी आपके बॉडी में जो कोई भी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, आप उसको बैलेंस रखो। आपको बैलेंस रखना है, आपको स्ट्रांग बनना है गाइस, आपको बहुत स्ट्रांग बनना है। साईं बाबा ने आपसे यही कहा है कि जो कुछ भी सबक आपको मिला है ज़िंदगी में, वो आप सबक सीख रहे हो, सीखे हो और लाइफ में आगे बढ़ो और आपको स्ट्रांग बनना है, देवी माँ की तरह, शिव शक्ति। आपको बहुत स्ट्रांग बनना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको कार्ड्स समझ आए, आपको समझ आए कि मैंने आपसे क्या कहा है। लाइफ में आगे बढ़िए, अपने आप से प्यार करिए और टेंशन मत करिए, पॉजिटिव रहिए। मैं समझ सकती हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि लेकिन साईं बाबा ने आपसे बस यही कहा है, आपको जो सबक मिला है आपको उस सबक को सीखना है एंड आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। और आपको एक बैलेंस करना है अपने अंदर, अपने बॉडी में एक बैलेंस करना है। मेडिटेट कीजिए आप, है ना गाइस। एबंडेंस हमको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। एक विजडम मिलने वाला है, एबंडेंस मिलने वाला है गाइस आपकी ज़िंदगी में। एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपके पर्सन जल्द ही आपकी ज़िंदगी में लौट के आने वाले हैं। ओनली थिंग, हर किसी का डिवाइन टाइमिंग एक जैसे नहीं होता है गाइस। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी। तो गाइस, आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आ गई है ना गाइस। और अगर ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ राइट मी इन अ कमेंट सेक्शन, है ना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक कीजिए मेरे वीडियो को एंड हिट द बेल आइकॉन so that you may get the notifications of my further video. Okay guys, so till that, bye bye, take